साथियों, गुरुदेव हमारे जोड़ली बालाजी में विराजमान लखनदास जी महाराज और हमारे सुंदरकांड समिति भैंसोदा के सभी सम्मान्य साथीगण को कुछ से परिचित हूं, कुछ से अपरिचित हूं, तो सभी साथीगण जिनने एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया। साथियों, सुंदरकांड का जो आयोजन होता है ये हम क्षेत्र की शांति के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं कि शुभ कार्य हमारे घर में हो, शुभ हमारे क्षेत्र में हो और शुभ सोच हमारी बने, सकारात्मक सोच हमारी बने। और इसी सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने आज तक काम किया। कभी मैंने नकारात्मक सोच नहीं रखी, कभी मैंने किसी का काम काटने का प्रयास नहीं किया, कभी मैंने किसी का काम नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। और हमेशा ये प्रयास किया कि अगर भाई भाई लड़े तो उनको समझाऊं, उनको थाने में ना उलझाऊं। और इसी सब आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधायक बनूं, सांसद बनूं, पद पे आऊं, मंत्री बनूं, वो ज्यादा आवश्यक नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि आप लोगों के बीच में आपका और हमारा संबंध बना रहे और आपके बीच में विश्वास बना सके। और मैंने हमेशा उसी बात का प्रयास किया कि जहां कुछ बोलूं उसको पूरा कर, जहां कोई कार्य के लिए मेरे से प्रति मांग हो या मेरे से कहा जाए तो उसको करने का मैं प्रयास सकारात्मक रूप से करूं। और एक और चीज है, कभी मैंने ये भेदभाव नहीं किया कि किसकी विचारधारा क्या है। अगर बालचंद जी ने कहा तो उसका भी सम्मान किया, कोटड़ा के पटेल साहब ने कहा तो उसका भी सम्मान किया, हमारे गुप्ता जी ने कहा तो उस बात का भी सम्मान किया। ये नहीं, क्योंकि कबीरदास जी का जात न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। गांव के सबसे जिसमें गांव का अपन मानते हैं ना, जो कोई काम नहीं करे दिन भर सोते रहे और ना खेती करे ना कहा घर का काम में काम बटावे, उन्हें सब कहते हो कि तो लेड़ो है। और उन्हीं लेड़ा के पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान है तो उससे भी बात करनी चाहिए, उससे भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आदमी भी बहुत ज्ञान की बात कह जाता है जो जनसेवा में काम में आता है। और इसी लक्ष्य के साथ हमेशा मैंने काम किया। और एक बहुत अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले एक मोबाइल में आजकल क्या व्हाट्सएप पे बड़े इंटरव्यू चलते हैं, नेता लोग इंटरव्यू देते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। मुझे एक साथी आया मेरा, उसने बोला कि साहब इंटरव्यू आया, हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं उनने इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा, जो भी इंटरव्यू लेने वाले थे, तो मुझे खुशी हुई। मेरे से कहा कि साहब इसने अपने बारे में ऐसा बोला। मैंने बोला अपने बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। 25 साल आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैं बालाजी महाराज की कृपा मानता हूं कि 25 साल में मेरे प्रतिद्वंदी मेरे ऊपर एक सकारात्मक आरोप नहीं लगा पाए, एक सही साठ आरोप नहीं लगा। और यही मैं जनसेवा की भावना और इसी बात को मैं लेकर चलता हूं। आरोप भी लगाएंगे तो ऐसे जिनमें कोई दम नहीं। तो मेरा आप सब साथियों से यही निवेदन है कि हमने विकास के मामले में जितना प्रयास हो सका उतना किया। 18 साल से यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगभग 1.5 साल हमारी सरकार रही और 15 साल से मैं विधायक। पर 1.5 साल में जो हमने योजनाएं बनाई और काम कराए वो भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के ऊपर भारी पड़े। ये क्षेत्र के अंदर हमने कर दिखाया। जब हम विपक्ष में तो एक अंतर होता है, विपक्ष और पक्ष का अंतर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको, रामायण के 2 उदाहरण देके। जब हम सत्ता में होते हैं तो हम बाली बन जाते हैं, सामने वाले की भी आधी ताकत हम में आ जाती है और बाली बन के काम करते हैं। और बाली बन के काम किया 15 महीने की सरकार में।
और जब हम विपक्ष में होते हैं तो मुझे कोई कहेगा कि अंगद बन जाओ, पैर जमा के खड़े हो जाओ और हिलो मत, काम करा के लाओ। तो यही अपन ने तो मामला समझ रखा है कि पैर जमा के खड़े रहो। अभी पैर जमा के खड़े रहे, आप जब जो काम बताते हो वो करके आपके बीच में दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, पुलिया आज आपके गांव की बन रही है, इसकी डिजाइन गलत बनाई, गलत डिजाइन की पुलिया बना रहा था ठेकेदार, जो ताश के पत्तों की तरह, जब काली सिंध नदी पूर आएगी तो ताश के पत्तों की तरह बह जाएगा। हमने एक्सपर्ट से जांच करवाई, मेरे बस इतनी खंबे बने, उन्होंने साहब नहीं, डबल बने। अब डबल खंबे के साथ पुलिया बन रही है, कितनी भी बाढ़ आ जाए तो बहके नहीं गिरेगी। ये ध्यान से काम करने का विषय, और मैं प्रयास करूंगा कि इस गर्मी में काम पूरा हो जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। अभी भी मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, जिससे कार्य तेजी से चल रहा था। साथियों, 150 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा रोड खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज बन रहा, चाहे सीआरएफ की योजना हो, चाहे शासन का मद हो। हमने खिलचीपुर से राजस्थान सीमा तक आगरा जोड़ तक का रोड सीआरएफ ने मंजूर कराया। बीच में कुछ रोड बड़े हुए थे तो बचा के, और कुंडी खेड़ा से लेके पिपलिया गुल्मी तक का, झरनिया से पिपलिया गुल्मी तक का, अभी सनखेड़ी से मोली तक का, लसूड़िया से अमलावे तक का, जीरापुर से भोजपुर तक का, और इसके साथ ही साथियों, टपरियाहेड़ी आवास के लोगों ने मुझसे एक बार वादा ले लिया था कि रोड बनाना, तो एक आवास के लिए तो टपरियाहेड़ी से खारखेड़ा तक का भी हमने रोड आज बन के तैयार किया, करीबन 150 किलोमीटर का रोड। और इसी साथ खिलचीपुर में भी 4 लेन रोड बन रहा है। जीरापुर में अस्पताल नहीं था, सही साथ आज 50 बिस्तर का अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। सरकार ने काट दिया था, बोला कि नहीं 30 बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है, आप 20 बिस्तर का इसके ऊपर की मंजिल में बना लो। लड़ झगड़ के और 50 बिस्तर का अस्पताल आज निर्माणाधीन है, और आज का दिन जोरदार है। कल शाम को खिलचीपुर में भी 50 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति होगी। शासन में अंगद बन के विपक्ष में खड़े हो गए, और जीरापुर में आईटीआई 10 करोड़ रुपए की मंजूर करा। साथियों, यही नहीं, छापीहेड़ा में कॉलेज की नई बिल्डिंग, और अभी लड़ाई लड़ेंगे आगामी विधानसभा सत्र में, प्रयास करेंगे कि माचलपुर के तहसील का दर्जा दिलाने के लिए दावे आपत्ति सारे पूरे कर लिए हैं, बस मात्र नोटिफिकेशन की जरूरत बची है। प्रयास करेंगे कि माचलपुर तहसील भी बने। तो साथियों, पक्ष में विपक्ष में आज एक पूरे विधायक कार्यकाल में 2 ग्रिड बन जाते थे, आज 8 ग्रिड खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में इन पिछले 5 सालों में स्वीकृत हुए और बन के तैयार हुए। ऐसा किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। और जीरापुर नहीं, माचलपुर में 132 केवी का बड़ा ग्रिड बना के तैयार किया ताकि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और वैसा का वैसा 132 केवी छापीड़ा में भी स्वीकृत करा लिया, जो प्राइवेट पार्टी को उन्होंने टेंडर किया। आप सब के आशीर्वाद से मंत्री बनने का मौका मिला तो डी का कार्यालय कहाँ था? राजगढ़। आज वो डी का कार्यालय जीरापुर में है। वो सारी सुविधाएं जो राजगढ़ जाना पड़ता था, मोटरसाइकिल का पेट्रोल जलाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं जीरापुर में मिल रही। साथियों, शासन के स्तर पर आज मैं कल ही कलेक्टर साहब से मिला, मैंने बोला साहब गौशालाओं की बड़ी मांग है हमारे क्षेत्र, आप गौशालाएं जारी करना शुरू करें। कलेक्टर कहने लगे तब शासन ने रोक लगा रखी है गौशाला बनाने। तो मैंने बोला फिर पहले तो जो गौशालाएं आप लोग मंजूर कर गए थे वो बन के तैयार हो। 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो जाएंगे, और कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही। 1.5 साल में हमने 30 गौशालाएं तो जीरापुर ब्लॉक में बना के दिखा दी, और 30 गौशालाएं खिलचीपुर ब्लॉक में बना के दिखा दी। गौ माता के लिए जो हमारा समर्पण था, 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश हर शासकीय मान्यता प्राप्त गौशाला में देने का जो हमने वादा किया था, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद में 1 रुपया कुछ पैसे हो गए।
क्या 1 रुपया कुछ पैसे में गौवंश को हम निराश्रित गौवंश को पाल सकते हैं? आज 20 रुपए गौवंश अगर गौशाला को मिलते तो गौशाला चलाने में हमें कितनी सुविधा हो जाती। सब दादा हमारे गांव में निकलते थे, 300 रुपए पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? आज कितनी मिल रही? 600 रुपए। तो 15 महीने में इतने काम करके हम लोग आगे बढ़े। आज सरकार ने हर चीज पे रोक लगा पक्के निर्माण पे रोक। अभी पुलिया की बात यशवंत जी कर रहे थे कि जिला पंचायत में गए, सबसे पहले इनने सीओ साहब से कहा कि साहब कुंडालिया में पुलिया बनानी है। मैं भी देख रहा था, सीओ साहब ने बोला साहब पक्के काम पे रोक लगी हुई है, अभी पक्का काम नहीं होगा, अभी पुलिया नहीं बन पाई। खैर रोक हट जाएगी 31 मार्च को। 31 मार्च को रोक हटने के बाद सबसे पहले कुंडालिया में पुलिया बनाएंगे, जो पूरे गांव की मांग थी। वो जो छोटी पुलिया नाले से आने जाने की जो आप लोगों ने मांग रखी थी। बात यह है साथियों कि आज देश को ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जी यात्रा लेके निकले, आपके पास से यात्रा लाला खेड़ी चौकी गुजरी, कई हमारे कुंडालिया के साथी मुझे दिखे वाला यात्रा। कतरा गए थे यात्रा में, हाथ तो को नरे गए थे। यात्रा में जो लोग हमारे गए थे, यात्रा में शामिल हुए, अब ये यात्रा किसके लिए थी? यात्रा आपके हमारे लिए। आज जब हम बात करते हैं महंगाई की, ये कहते हैं कि सब आटा तेल का भाव ज्यादा हो गया, पेट्रोल डीजल का भाव ज्यादा हो गया, बिजली का भाव ज्यादा हो गया। तो सरकार क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है? नहीं, महंगाई की बात मत करो, अभी दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहने उसकी बात करो। क्या कोई फिल्म अभिनेत्री क्या कपड़े पहनेगी वो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी महंगाई की समस्या हमारे लिए जरूरी है? हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो कहते हैं चीन ने हमला कर दिया। अरे भैया, ना तो चीन हम पे हमला कर रही है और ना ही पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। आज के समय में जो जरूरत है वो देश के बेरोजगार नौजवान के हाथ में रोजगार देने की जरूरत है। अगर हम रोजगार दिला देंगे तो ये देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो पूरे हमारा सामान्य आदमी महंगाई से लड़ सकेगा, भरपूर अपना पेट पाल सकेगा, अपना कमाई कर सकेगा। अभी राहुल जी ने एक बात की तपस्या और पूजा के बारे में, बड़ी चर्चा चल रही तपस्या और पूजा की। आज ही जोड़ली बालाजी पे हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव हमारे यहाँ पे बैठ के तपस्या करते हैं, क्योंकि ये दुर्गम स्थान पे उन्होंने तपस्या करी और हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे निर्माण कराया। इनने तपस्या की। इसी प्रकार से तपस्या हम सब और राहुल गांधी जी का। ये तपस्या की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम जब तपस्या करते हैं, खेत में जब किसान काम करता है तब क्या करता है? तपस्या करता है। किसके लिए? अपने लिए भी अनाज पैदा करता है और अपने देश के लिए भी अनाज पैदा करता है। अपने घर का पेट भी पालता है और अपने देश में जो अनाज की कमी ना हो इसके लिए काम करता है। पर अब राहुल जी ने कह दिया कि भाई तपस्या करो, तो भाजपा के लोगों को हजम नहीं हुआ। अब वो कहते हैं नहीं, राहुल जी ने तो पुजारी का अपमान कर दिया। अरे भैया, हम पूजा की बात नहीं कर रहे, पुजारी तो पूजा करे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो आप लोग उद्योगपतियों की, अडानी अंबानी की पूजा भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, पुजारी की पूजा की बात नहीं कर रहे। पुजारी का तो कर्तव्य है पूजा करना, मंदिर के पुजारी, उसकी बात नहीं हो रही है। आज पूजा और तपस्या में जो अंतर की बात आ रही है वो ये आ रही है कि देश का मजदूर, देश का किसान, जिसे देश का बेरोजगार तपस्या कर रहा है और देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों की पूजा कर रहा है। 140 करोड़ लोगों के देश में 100 लोगों के पास देश की आधी दौलत पहुंच गई। जितनी दौलत 140 करोड़ लोगों में है उसकी आधी दौलत 100 लोगों में है। और उन 100 लोगों की पूजा कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता। और अभी भी इंदौर में पूजा का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हाथ किनसे मिला रहे हैं? उद्योगपतियों से हाथ मिला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कभी किसी किसानों से हाथ मिलाने आए? क्या किसानों का मुआवजा समय पे दिलाया? क्या उनने बीमा समय पे दिलाया? तो ये क्या हमें आज लाइट समय पे मिल रही है? जब रात की 2 बजे लाइट आती है ना, तब पूछो किसान कैसे तपस्या करता है जब लाइट 2 बजे रात को आती है। मैं मंत्री रहा, हमने बोला 2 बजे नहीं, दिन भर लाइट चलाओ, सब दूर की लाइट
कितनी दिन चली? पूरे दिन चली। दोपहर में जाओ बढ़िया धूप सेकते हुए अपना खेत पिला लाओ। तो ये प्रयास होते हैं सर, ये प्रयास करने की आवश्यकता हम लोगों को है और यही प्रयास आप लोगों के बीच में हमने लगातार किए हैं और लगातार करेंगे। आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद पहले भी मिला है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी मिलेगा। और आपके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य पे हम डटे रहेंगे। जहाँ जहाँ पे भी प्रयास होगा कि आगे काम करें। ये जोड़ली धाम बालाजी का जो महाराज का स्थान है इसको हम एक खूबसूरत स्थान बनाने का प्रयास करेंगे। लाइट आ गई है, फेंसिंग आप लोगों ने गाड़ी दी, पेड़ पौधे लगा दिए, कहीं जामफल, कहीं आम, कहीं कटहल। मैं तो ये सोच रहा था कि जब पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो यहाँ तो मजे आ जाएंगे, पर बंदरों से बचाना हमारा। एक कुएं की मांग है सभी लोगों की, तो ग्राम हम लोग जनपद पंचायत से, हाँ आपने दिया है, ये कुएं की जो मांग है जनपद पंचायत से, इस कुएं की मांग को हम पूरा करवाएंगे। जल्द से जल्द आपके बीच में कुआं करेंगे। अब कुछ चीजें इसमें सर उपाध्यक्ष जी ने पूरा मांग पत्र दिया। मैं मानता हूं कि यहाँ से सोयत की तरफ का जो रोड है वो बहुत आवश्यक आवश्यक रोड। हम प्रयास करेंगे, पर अब क्या चुनाव आ गया, अब ज्यादा बजट तो चुनाव के पहले आएगा। पर आप सबका आशीर्वाद रहा और हनुमान जी का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में इसको भी पूरा करवाएंगे। दूसरा जो एक मांग है आपकी यहाँ पर सामुदायिक भवन की, तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे। आज घोषणा नहीं करेंगे सामुदायिक भवन की, पर प्रयास जारी रहेगा। जहाँ से भी मत मिलेगा हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हैंडपंप वो तो हो ही जाएगा। हैंडपंप में तो कोई कुआं और हैंडपंप एक ही बात हो गई। अच्छा हाँ, कुआं भी करा देंगे, हैंडपंप भी करा देंगे। महाराज जी जो जमेगा आपको वो करा देंगे। और दूसरी चीज, अभी मुझे जनपद उपाध्यक्ष जी ने बताया कि उनने अपने 15वें वित्त आयोग के प्रस्ताव में 2 लाख रुपए से यहाँ पेवर ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव दिया है। और निश्चित रूप से जिला पंचायत से भी कुछ न कुछ पैसा हम यहाँ पर आने वाले समय में जब जिला पंचायत की राशि आएगी, पुलिया भी जरूरी है, इसलिए पुलिया भी करनी है। पर उसके बाद अगर कुछ गुंजाइश बची तो यहाँ पे करवाएंगे। साथ ही आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इस प्रकार बना रहा तो जिस प्रकार से उजाला यहाँ पर हुआ है उस प्रकार से विकास भी यहाँ पर बालाजी महाराज की कृपा से होगा। और आने वाले समय में जो भी राशि की आवश्यकता पड़े, मेरा तो मानना है कि इसको हम एक पार्क के रूप में बनाएं, ताकि सोयत से मोड़ी से भी लोग घूमने के लिए जोड़ली बालाजी आए और कुंडालिया का नाम आगे बढ़े। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। कुंडालिया का नाम आगे बढ़े से एक बात याद आ गई। कुंडालिया का बांध अगर कुंडालिया में बनता तो ना कुंडालिया रहता ना कुंडालिया की जमीन रहती। और उस चीज को हम लोगों ने परिवर्तित करके नाम नहीं बदला, पर बांध की जगह बदल दी। तो आज भैरू सिंह पटेल साहब फोन करते हैं कि पानी छुड़वा दो, तो पानी छूट जाता है। और इधर से बद्रीलाल जी लिम्बोदा वाले फोन करते हैं कि पानी छुड़वा दो, कहाँ था बद्री, तो पानी छूट जाता है। तो साथियों, ये सारी व्यवस्था ईश्वर की कृपा से और बालाजी महाराज की कृपा से हो रहा है कि नाम तो कुंडालिया का हो रहा है और काम भी कुंडालिया का हो रहा है। नहीं तो क्या होता, ना नाम रहता ना निशान। तो साथियों, ये सारी बातें हैं। आप सबने यहाँ बुलाया बहुत ही प्रेम से। यहाँ पर आप ये हमने आज सभी कार्यकर्ताओं से, सभी ग्रामीणजनों से यहाँ भेंट हुई। आने वाले समय में और भी जो विकास की आवश्यकताएं हैं आपके गांव के लिए, कुंडालिया ग्राम पंचायत के लिए, कोटड़ा में भी हमें सामुदायिक भवन, अब अगला भूमि पूजन वही करेंगे जूना गाँव में, कि जूना गाँव में बालाजी महाराज के यहाँ जो सामुदायिक भवन होगा उसके भूमि पूजन में फिर आपकी कुंडालिया पंचायत में आएंगे। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया इतने प्रेम से, आप सभी का, कोटड़ा के, बालागंज के, कुंडालिया के, माधोपुर के, लिम्बोदा के और आसपास से पधारे सभी, सोयत और मोड़ी से भी पधारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।